दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक प्रेरणादायी कहानी जो कि आप सभी लोगों के लिए जो है वह प्रेरणा से भर देगी। और मोटिवेशनल जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसी के तहत दोस्तों आज आपके लिए यह वीडियो विनर्स एजुकेशन पॉइंट की तरफ से लाई गई है। दोस्तों चूंकि अभी ऐसा समय चल रहा है कि हर कोई व्यक्ति जो स्टूडेंट्स है वह निराश हैं और नकारात्मक वातावरण से गुजर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे धैर्य से संयम से काम रखें और कैसे आप लोग जो है वह अपने जीवन में और जो अपनी पढ़ाई में संघर्षों के बावजूद भी अपना कार्य कैसे करें। तो दोस्तों उसी के तारतम्य में यह वीडियो आप कहानी यह जो है मोटिवेशनल कहानी जानने के लिए शुरू से अंत तक आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यह जो कहानी है दोस्तों वह एक आप जैसा टाइटल से ही परिचित है कि बहू बनने के बाद भी जारी रखी अपनी पढ़ाई और अब बनी डीएसपी। तो यह किसकी चर्चा हो रही है और इनके क्या संघर्षों की कहानी है तो वह आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों मामला गवली पलासिया का है। शिक्षा के लिए 5,000 की नौकरी भी की। सबसे पहले दोस्तों यह घटना जो है यह जो डीएसपी है महिला अधिकारी वह महू की है और इनकी क्या स्टोरी रही है तो हम यह जानते हैं। महिलाओं को अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम पाने की ललक है तो उस रास्ते में शादी ब्याह नाते रिश्ते रोड़ा नहीं बन सकते। दोस्तों यह जो हम बात कर रहे हैं वह है पुष्पा प्रजापति जो कि अभी वर्तमान में डीएसपी पद पर हैं। तो यह कह रही हैं कि बस ज़रूरत है तो किसी मुकाम को पाने की जज्बे की। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि अगर आप में कुछ भी पाने की ललक है तो उसके लिए शादी ब्याह नाते रिश्ते कोई भी रोड़ा नहीं डाल सकते। अगर ज़रूरत है तो बस किसी मुकाम को पाने की जज्बे की। यही वजह है कि इन्होंने जो यह पुष्पा प्रजापति कह रही हैं कि यही वजह है कि मैंने शादी करने के बावजूद कुछ अच्छा व देश सेवा करने की तमन्ना के साथ अपने जज्बे को कायम रखा और ससुराल पक्ष खासकर इनके माता पिता व पति के सहयोग से प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में डीएसपी जैसे प्रमुख पद को पाने में इन्होंने सफलता हासिल की है। दोस्तों यह बात डीएसपी पद हासिल करने वाली गवली पलासिया गांव की बहू पुष्पा प्रजापति ने भास्कर से चर्चा में कहा। उन्होंने अपने बचपन से लेकर डीएसपी पद को हासिल करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। दोस्तों धार जिले के कराड़िया गांव में जन्मी प्रजापति ने बताया कि जिस गांव में उनका जन्म हुआ वहां पर स्कूली शिक्षा का साधन नहीं था, इसीलिए परिवार के लोगों ने उन्हें इंदौर के समीप चंद्रावती गंज में मामा के यहाँ भेज दिया। देखिए दोस्तों इनके यहाँ जो गांव में शिक्षा का साधन नहीं था तो इनके परिवार के लोगों ने उन्हें इंदौर के समीप चंद्रावती गंज में मामा के यहाँ भेज दिए। यहाँ पर उन्होंने 11वीं तक की जो है पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने 12वीं व कॉलेज की शिक्षा इंदौर से पूरी की थी। कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के दौरान उनके पिता रमेश प्रजापति भी इंदौर आ गए। इस बीच कॉलेज के दूसरे वर्ष में मामा ने बहू के गवली पलासिया में रहने वाले आशीष प्रजापति से उनकी शादी करवा दी। देखिए जब ये सेकेंड ईयर में थी तब इनकी शादी हो गई थी। जब इन्होंने अपने पति से पढ़ाई करने की इच्छा जताई तो इनके पति ने भी इन्हें पूरा सहयोग किया व पति भी इनके साथ इंदौर ही रहने आ गए। इसके बाद आर्थिक परेशानियों के चलते परिवार परामर्श केंद्र चंद्र नगर में इन्होंने नौकरी भी करी। देखिए दोस्तों अगर आप में कुछ भी पाने का जज्बा है तो आपको वैसे ही लोग मिलने लगते हैं और उन्होंने इनके जो पति हैं इनके लिए काफ़ी सराहना और इनके लिए काफ़ी शुभकामनाएं जिन्होंने अपनी पत्नी को इस मुकाम तक पहुंचाया। हम आप में से हमारे कई सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनके साथ भी कई सारी ऐसी समस्याएं होंगी, जिनके हस्बैंड जो है अगर वह देख रहे हैं तो वह आप भी अपनी पत्नियों को सपोर्ट कीजिए और आप भी अपनी अगर सिस्टर्स हैं ब्रदर हैं तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है तो आपका अगर थोड़ा सा भी सहयोग मिलेगा तो कोई व्यक्ति आगे बहुत उन्नति कर सकता है। तो यहाँ परिवार परामर्श केंद्र से मिलने वाले 5,000 रुपये से उन्होंने डीएसपी की पढ़ाई में उपयोग किया। परीक्षा के साथ ही उन्होंने इंटरव्यू में पास होने के बाद जब आज ये सफलता हासिल की तो इसका पूरा श्रेय उन्होंने अपने माता पिता व पति को दिया। गांव में बहू के डीएसपी बनने के बाद हर्ष का माहौल है। तो दोस्तों यह कहानी जो है वह हम सभी के लिए प्रेरणा देने वाली है और यह कहानी हमें सिखाती है
कि चलाती चाह है, आदमी चलता नहीं संसार में, आदमी चलता नहीं संसार में। इसका तात्पर्य दोस्तों यह है, जब केबीसी में अमिताभ बच्चन ने यह लाइनें कही थी कि इंसान अगर कुछ चाह ले तो वह चाह ही फिर इंसान को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दिखाती है, आगे बढ़ने के लिए दिशा दिखाती है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि आपका एक मकसद हो और आप सोचें कि आप क्या चाहते हैं, तो फिर वह जो है वह ड्रीम आपका जो है फुलफिल होने लगता है। तो इन आज के इस सेशन में पुष्पा प्रजापति महिला डीएसपी की कहानी से हम यही सीखते हैं कि शादी ब्याह जो भी हम बहाने बनाते हैं, उन सभी बहानों का कोई अस्तित्व नहीं है। जब यह महिला अधिकारी एक गृहस्थ शादीशुदा जीवन में अपने पति और परिवारजनों के सहयोग से तैयारी कर सकती हैं, तो आप सभी इस तरह से और आप भी आगे बढ़कर यह कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी परेशानी, संदीप माहेश्वरी जी ने एक कोट कहा है कि अपनी अपनी परेशानियों, अपने सपनों को यह मत बताओ, अपने सपनों को यह मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानियों को यह बताओ कि आपके सपने कितने बड़े हैं। तो दोस्तों अगर आपने कोटा फैक्ट्री सीरीज देखी होगी तो कोटा फैक्ट्री सीरीज में भी यह कहा गया है, जो भी काम आपको करने में कठिन लगता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर सिटिंग लगाने में दिक्कत होती है, तो आप अपने आप को चैलेंज दीजिए। अगर आप 5 घंटे बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो आप चैलेंज करिए कि मैं 5 घंटे बैठकर बताऊंगा। चाहे उन 5 घंटे में मैं यूट्यूब पर स्टडी करूँ, या फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करूँ, या फिर MCQ लगाऊँ, लेकिन मैं बैठूंगा। और दोस्तों इस आप अपने जो संकल्प है इसको आप अपने ईगो से जोड़ लीजिए कि आप यह करके रहेंगे, और इसका ढिंडोरा पीट दीजिए कि आप यह करने वाली हैं। जब लोग आपको बार बार याद दिलाएंगे तो आप पर एक जो है सामाजिक प्रेशर बनेगा, और उसके तहत आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारी YouTube चैनल में लगातार आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ दोस्तों हमारा 10,000 सब्सक्राइबर तक का लक्ष्य है इस दिसंबर 2020 तक। तो आप हमारे लक्ष्य को हासिल करने में आप हमारी यथासंभव मदद कीजिए और सहायता कीजिए, और 10,000 लोगों तक हमारा यह वीडियो जरूर पहुंचाइए। इसके लिए दोस्तों आपको करना बस इतना है, आप अपने स्टेटस में हमारी वीडियो लगा सकते हैं, आप अपने फेसबुक पर जो ग्रुप है उनमें वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं, और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारी वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं। बस हमें आपसे इतना ही सहयोग चाहिए, और हम आपको निःशुल्क क्वालिटी और फ्री कंटेंट, मोटिवेशनल पोएम्स, मोटिवेशनल कविताएं और इनका भी सार संग्रह आपके लिए समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे, और यह सीरीज जारी रहेगी दोस्तों। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं सभी वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए।